In last classes, we start the chapter metals and non-metals of chemistry. Okay, firstly we studied the water, physical properties of metals, physical properties of non-metals, chemical properties of metals, chemical properties of non-metals, reactivity series, how ions are formed, uses of metals and non-metals, how do metals and non-metals react. We study about all these topics. Okay, today we are going to start a new topic, that is extraction of metals. मैंने last day भी आपको inform किया था, आज भी क्या भी this topic is done by the CBSE in reducing 30% syllabus. But still I want once you clear this topic. Firstly, metals, occurrence of metals, meaning some metals like gold, silver, platinum are found in free state, meaning in which state metals occur, or in which state we found the metal, any metal, that may be gold, maybe silver, maybe platinum. मतलब some metals just found in a free state in Earth's crust because they are least reactive. जैसे हमने एक reactivity series की थी जिसमें क्या सारी metals की क्या है, पहले जो most reactive थी, highly reactive थी, बिल्कुल भी लो क्या थी, जो least reactive थी, उनमें हमारे पास क्या आ जाता था, gold, silver और platinum. Because they are least reactive, they do not react with other metal, meaning that's why they found in a free state. जो reactive ही नहीं है वो always क्या है, free state में ही मिलेगी हमें. So next हमारे पास जो second term आ जाती है कि कुछ metals हमें क्या है, minerals की form में मिलती है. What are minerals? Minerals are the elements or compounds which occur naturally inside the earth's crust. हमारे पास क्या मिनरल्स क्या है, वो एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट में नेचुरली अकर करते हैं, जिसमें क्या है किसी का क्या है, हम कहते हैं आर्टिफिशियल कोई रोल नहीं होता. और की बात करें, और इज अ इम्पोर्टेंट टर्म. आगे हमने पूरा जितना भी स्टडी करना है ना उसमें क्या आएगा, और का ही टॉपिक आएगा. वैसे और क्या होता है, वन टाइप ऑफ मिनरल, इट इज़ वन टाइप ऑफ मिनरल. मिनरल क्या होता है, अभी हमने किया था, दे आर नेचुरली प्रेजेंट इन अर्थ's crust. One type of mineral from which metals can be extracted profitably. मिनरल तो बहुत सारे प्रेजेंट है अर्थ में, लेकिन उसमें से और किसको कहते हैं रजत, जिसमें से हम किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सके जो क्या है कन्वीनियंटली हमें क्या इकोनॉमिकली हमें क्या बेनिफिट दे. अब थोड़ा सा इधर कन्फ्यूजिंग होगी बहुत सारे बच्चों को कि मैडम ने बोल क्या दिया. वैसे कन्वीनियंटली इकोनॉमिकली बेनिफिट देगा मीनिंग क्या होता है. मान लो पहली बात तो जो और है उसमें से प्योर मेटल निकालने के लिए मेरे को बहुत सारा पैसा लगाना पड़ेगा. अगर मैं वो पैसा इतना लगा रही हूँ कि उस मेटल को जो उसका रेट है जिस पे मैं आगे सेल कर रही हूँ वो क्या है उससे हाफ रह गया, मेरे को तो क्या है लॉस हो गया ना. तो मीनिंग और हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम क्या है जो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट होता है. ठीक है, इकोनॉमिकली जो पर्सन वो निकाल रहा है उसे आगे प्रॉफिट हो रहा है, उसी स्पेसिफिक टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, और जैसे सेकेंड एक और टर्म जो आगे हम यूज़ करोगे आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए, क्या होता है इम्प्योरिटीज. जितने भी इम्प्योर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे और में किसी देखो, और इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड, मीनिंग और एक मिनरल है सो उसमें सो मेनी थिंग्स आर प्रेजेंट, सो मेनी इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन द ओर दैट वी हैव टू, that's why we have to purify the metal or extract the metal from the ore. So what we call that impurities, एक साइंटिफिक केमिस्ट्री की टर्म यूज कर ली, that is GaN. ओके राजे. सो ये टर्म्स आगे मैं बार बार बोलूँगी कि जो और हमने ली है जैसे ज्ञान एक्सट्रैक्ट करने के लिए ना मेटल एक्सट्रैक्ट, तो आपको क्लियर होनी चाहिए मिनरल क्या होता है और क्या होता है, ज्ञान क्या होता है. नेक्स्ट जो हमारे पास मेन टॉपिक है that is extraction of metals. इसके लिए एक बहुत ही इजी सा टेबल करवा रही हूँ. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को कि एक्सट्रैक्शन के लिए टीचर्स क्या है हमें बोल देते हैं जहाँ से ये स्टेप लो जहाँ से जो, लेकिन हमें कैसे क्लियर होगा कि कहाँ से कौन सा स्टेप लेना है. तो एक सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ये फ्लो चार्ट क्लियर हो गया ना, विल नेवर गेट कंफ्यूज. इस टॉपिक थोड़ा सा टॉपिक है टफ, लेकिन टफ नहीं है. जब आप कंफ्यूज हो जाते हो तो ये टफ बन जाता है मोस्टली व्हेन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. वैसे हमारे पास और है हर मेटल, जो किसी भी मेटल को हमने प्योर करना है एक्सट्रैक्ट करना है किससे करेंगे, प्योर से करेंगे. तो हमने इसे 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर दिया. ये 3 टाइप्स कौन सी है, जैसे पहले जो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको याद हो तो उसमें से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स थी उनके लिए हम अलग मेथड यूज़ करेंगे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. जो मीडियम रिएक्टिविटी मीनिंग जो सेंटर में आ रही थी, ऊपर हाईली रिएक्टिव थी नीचे
लीस्ट रिएक्टिव थी, और इन बिटवीन द सेंटर जो हमारे पास हाईली और जो लीस्ट थी उनके इन बिटवीन आ रही है दैट इज मीडियम। मीनिंग जो हमारे पास मॉडरेट भी एज ए वर्ड हम मीडियम के लिए ही यूज़ करते हैं। द मीडियम जो मेटल्स थी, मीडियम रिएक्टिविटी थी जिनकी, उनको क्या है अलग वे से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज द मेटल्स दैट हैव लो रिएक्टिविटी, मीनिंग तीनों टाइप्स की मेटल्स के लिए हम अलग अलग क्या है टेक्निक्स, अलग अलग क्या है मेथड्स यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट दैट मेटल्स फ्रॉम द ओर। अब रजी इतना तो क्लियर है कि जो हाईली रिएक्टिव है उन सब के लिए हम सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारी 4, 5 उन सभी के लिए हम सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं। कोई भी मेटल हो, मैं किसी एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगी। तो जो लो रिएक्टिविटी है उन सब के लिए एक कर सकते हैं। एक बार आपको इतना क्लियर हुआ, सबसे पहले हम हाई रिएक्टिविटी डिटरमाइन करेंगे कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम द ओर। फिर द प्रोसेस द मीनिंग क्या लिया है हमने, कौन से मेथड से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइसिस। दिस मेथड वी यूज इलेक्ट्रोलाइसिस एज इलेक्ट मीनिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। लाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन, किसी चीज को ब्रेक करना है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, ध्यान में रखो जहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मोल्टन ओर। मोल्टन ओर का क्या मीनिंग होता है रजे, ना तो वो लिक्विड होता है ना ही तो सॉलिड स्टेट होती है जिसका हम कोई पेस्ट बना लेते हैं। अब मेरे सम स्टूडेंट्स थिंक लाइक दैट कि मैम पेस्ट क्यों बना रही है, आपके पास अच्छी वाली ओर तो थी ना, आपने उसका पेस्ट बनाया है। रजे क्योंकि जब किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करानी है ना तो वो हमारे पास पेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। मीनिंग ना तो लिक्विड होना चाहिए ना तो सॉलिड, एक मीडियम जो पेस्ट बन जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोल्टन ओर। ठीक है, तो मोल्टन फॉर्म में जो हम ओर में से जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो उस मेथड से, पूरा मेथड हम डिटेल में अभी स्टडी कर रहे हैं जस्ट 1 मिनट। तो इस पूरे मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। साइंटिफिक टर्म जैसे यूज कर ली इलेक्ट्रोलाइसिस, साइंस है तो केमिस्ट्री है तो साइंटिफिक टर्म्स तो यूज करेंगे ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस आपको मीनिंग क्लियर है, प्रोसेस का नेम अब आपको याद रखना होगा। इन केस ऑफ हाईली रिएक्टिविटी मेटल्स वी यूज द प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन ओर, याद रखना मोल्टन ओर। ओके, तो एक्सट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, प्योर मेटल। जैसे दिस इज द वन सिंगल प्रोसेस, जो एक ही मेथड है जिसने एक मेथड को यूज़ करके आप डायरेक्ट प्योर मेथड क्या है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सेकंड स्टेप लेने की अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम आगे जाकर और करेंगे ना मीडियम और लो रिएक्टिव के केस में, वहाँ पे हमें 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे प्योर करने के लिए। लेकिन इस केस में क्या है, डायरेक्टली इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो हमारा प्रोसेस होगा, यू गेट अ प्योर मेटल, no need of other step. Okay, now we are going to the process of electrolysis. There is extraction of metals at the top of the activity series. Top of the activity series meaning highly reactive metals. Which metals? Highly reactive metals. We use for that electrolysis process. देखते क्या लिखा होगा, कहते हैं metals at the top of the activity like sodium, potassium, calcium, aluminium, it extract cannot be obtained from their ores by simple heating or by reducing agents. They are obtained by the electrolytic reduction. They are obtained by the electrolytic reduction of their molten chlorides. तो क्या है, जो हमारे पास जो जितने भी जो प्रोसेस हैं, सिंपल हीटिंग और हीटिंग विद द हेल्प ऑफ एनी एजेंट है ना, इन सभी प्रोसेस से क्या है, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वी कांट एक्सट्रैक्ट दैम फ्रॉम देयर ओर, सो वी यूज़ फॉर दैट अ स्पेसिफिक और अ स्पेशल प्रोसेस। जब हमने पहले यही था इलेक्ट्रोलाइसिस और कैन से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। रिडक्शन वर्ड हमने पहले ही किया है। रिडक्शन का मीनिंग, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है हमारे पास, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो मीनिंग ओवरऑल क्या है, अब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन तो हो गई, तो क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस साथ में कंटिन्यू रहेगा। इस केस में हो गया कौन सा, इलेक्ट्रोलिटिक, मीनिंग बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी और करंट। हाँ जी, अब एक एग्जांपल के साथ इस पूरे मेथड को जो आपको थोड़ा इजी वे में समझ आ रहा है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। तो जैसे है क्या, कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब हम मेन कंसेप्ट पे आए, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात की थी। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द मोल्टन सोडियम। अब हमने जैसे सोडियम क्लोराइड, एक और का नेम है सोडियम क्लोराइड, जिसमें से हमें कौन सी प्योर मेटल निकालनी है, सोडियम।
सोडियम क्लोराइड इज द नेम ऑफ ओर, ठीक है। हमने उस ओर का, इसे आप एक मिनट के लिए ओर लिख लीजिए, उस ओर का कौन सा पेस्ट ले लिया, मोल्टन। मैंने बताया था ना फ्लो चार्ट में कि वी हैव टू टेक मोल्टन, इट्स नेसेसरी वी हैव टू टेक मोल्टन पेस्ट ऑफ एनी ओर। वी टुक हियर सोडियम ओर, सोडियम क्लोराइड ओर ऑफ सोडियम। कौन सी मेटल की ओर है, जे सोडियम ओर। देखिए सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल ना। एन एग्जांपल यू कैन टेक आल्सो एल्युमिनियम वी कैन टेक, बट एल्युमिनियम की जो हमारे पास क्या है ओर होती है, दैट इज एल्युमिनियम ऑक्साइड। आपको ओर्स के नेम याद करने पड़ेंगे। जैसे सोडियम की क्या होती है, सोडियम क्लोराइड। एल्युमिनियम की क्या होती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। वो आपकी बुक में भी गिवन है, तो जितनी जो भी हमने एग्जांपल लेनी है इट्स योर विश, बट आपको ओर का नेम क्लियर होना चाहिए। And the sodium metal is deposited at the cathode and chlorine is deposited at the anode। बड़े-बड़े नेम बोल दिए हमने, कैथोड, एनोड। ओके, वैसे व्हाट इज कैथोड, व्हाट इज एनोड, थोड़ा इनके रिगार्डिंग स्टडी कर लें। वैसे जो कैथोड वर्ड आप यूज करते हैं, या तो लगा लो जो एनोड वर्ड यूज करते हैं, बेसिकली सिंपल वर्डिंग में बताऊं, कैथोड और एनोड हमारे पास क्या होती हैं, यू कैन से दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, आप कुछ बच्चे फिर से कंफ्यूज, जैसे जो रोड्स होती हैं दैट हेल्प इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द मोल्टन सोल्यूशन ऑफ ओर। मीनिंग जो मोल्टन सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जो रोड्स होती हैं ना, आइदर दैट आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम, बिकॉज प्लेटिनम इनर्ट मेटल है हमारे पास, आइदर दीज आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। किसी भी चीज़ की जो हमारे पास क्या है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, ये दोनों क्या है, रोड्स होती हैं। वी कॉल देम इलेक्ट्रोड्स। क्या बोलते हैं इनको, इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। वो मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज कर रही हूँ। तो जैसे कैथोड क्या होता है, हमारा फंडा जे, ठीक है, हमें पता चल गया इन दोनों का बेसिक फंक्शन क्या है। ये दोनों है क्या, हमारे पास इलेक्ट्रोड्स है दैट हेल्प इन द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड। अब मैंने इनको अलग अलग नेम क्यों दे दिए, जब दोनों इलेक्ट्रोड थे, दोनों का काम इलेक्ट्रिसिटी पास कराना था, लेकिन इधर से बात इधर ही खत्म नहीं हो रही है कि इनका काम इलेक्ट्रिसिटी पास कराना था। नेक्स्ट टाइम पे जो हमारे पास जो कैथोड है, आप लोगों ने सुना होगा, एक हमारे पास कैटायन होता है, एक क्या होता है, एनायन होता है, कैटायन। आयन तो सभी ने सुना है ना। आयन क्या होता है, जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। आयन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब कैटायन क्या होता है और एनायन क्या होता है। जो कैटायन हमारे पास होता है, कैटायन ऑलवेज क्या होता है, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटायन जो होता है, मतलब कैटायन मीनिंग द आयन दैट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। Cation meaning the ion that carry positive charge. Anion meaning the ion that carry negative charge. Okay, अब आप लोग मोस्टली हमें एक सिंपल सा रूल करते आ रहे हैं बचपन में से कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इधर याद रखने का ये बता रही हूँ। जैसे अब कहते हैं कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज, दैट इज नेगेटिव चार्ज। तो मीनिंग जो कैथोड है होता है उसके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड के पास क्या होता है, वैसे नेगेटिव चार्ज होता है, और जो एनोड होता है उसके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। मीनिंग इट अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज, दैट इज एनोड। याद रखना है कैथोड सी फॉर कैथोड ना। अगर आपको नहीं याद रहता, मैं पहले केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नेम हैं जो आप वाई योर माइंड अपनी ही एक थिंकिंग से क्या है लर्न करने का बे बता सकती हूँ। इधर मैं जो लगा रही हूँ बचपन से वो मैं आपको बता देती हूँ। नो डाउट हम भी बच्चे थे, आपकी तरह हम भी कन्फ्यूज हो जाते थे कि भाई क्या यार कैथोड पे पॉजिटिव लगाए या नेगेटिव लगाए। सिंपली कैथोड सी से है ना, कैथोड मीनिंग सी, कैटायन मीनिंग सी, दोनों पे वर्ड कौन सा आ रहा है, सी। और कैटायन पे क्या होता है, आयन ही है ना पीछे, तो कैटायन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सी वाले हैं तो दोनों पे सेम चार्ज तो हो नहीं सकता। अगर कैटायन पे पॉजिटिव है ना, तो कैथोड पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेम इधर अनाइन, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनाइन। अनाइन मीनिंग जैसे नेगेटिव चार्ज, अभी मैंने बात की, तो नेगेटिव फिर से इधर नेगेटिव तो हो नहीं सकता ना, फिर तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, जो इसे अट्रैक्ट करता है। मीनिंग एनोड के पास अपने आप ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एक फंडे होते हैं जो लर्न करने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने आपको बता दिया। अब प्रोसेस क्या हो रहा है उसकी बात करें, आपको क्लियर है एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, कौन सा चार्ज, जे भी क्लियर हो गया कि इस पर कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा।
मीनिंग कौन सा चार्ज वाला पार्टिकल इस पे अट्रैक्ट होगा, कौन सा सब्सटेंस इस पे अट्रैक्ट होगा, कौन सी मेटल नॉन मेटल इस पे अट्रैक्ट होगी। फिर से अब जो भी आपको क्लियर है कि हमारे पास क्या है, मोल्टन सोल्यूशन है किसका, और का, किसकी और का, सोडियम की, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ओके, अब होगा क्या, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी, जब इसमें से हम करंट पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, देन द मोल्टन सोडियम क्लोराइड, then from the molten sodium chloride the sodium metal deposit on the cathode। सोडियम मेटल कहाँ पे डिपॉजिट होगी, जैसे कैथोड, कैथोड मीनिंग नेगेटिव चार्ज था वो हमारे पास। अब सोडियम मेटल जो जैसे सोडियम जाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव है हमारे पास, जो सोडियम क्लोराइड सिंपली कैसे हमने किया था ना, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, उसने किया था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया था। अगर आपको थोड़ा सा भी माइंड में हो तो इस केस में क्या है, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज था, जैसे जैसे कैथोड पे गया इसकी एक रिएक्शन हुई, जो एक इलेक्ट्रॉन इसे क्या है, इसने गेन किया, कहाँ से पॉजिटिव है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज था ना कैथोड पे नेगेटिव चार्ज तो था, उसने एक नेगेटिव चार्ज इसे दे दिया, देन जो सोडियम पॉजिटिव से क्या बन गया, सोडियम मेटल की फॉर्म में, एक ही पॉजिटिव चार्ज था, मीनिंग जो एक पॉजिटिव का मीनिंग क्या था कि उसने किसी को डोनेट कर दिया था अपना एक इलेक्ट्रॉन, प्योर फॉर्म में वो नहीं था, तो उसे जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो वो किस फॉर्म में आ गया, सोडियम मेटल की फॉर्म में। एक ही दिया था ना उसने क्लोरीन को, हमने किया तो था उसके लिए सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसमें लास्ट साइड में जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, डोनेट कर देता है और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। जैसे कि आप पॉजिटिव चार्ज वाला जो इसमें से मोल्टन स्टेट में से तो पॉजिटिव चार्ज ही आया, लेकिन कैथोड पे आके उसकी रिएक्शन हुई, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या है अपना अक्वायर कर लिया, रिसीव कर लिया, एंड इट फॉर्म सोडियम मेटल। दिस इज प्योर सोडियम मेटल, there is no need of other process, this sodium metal deposits on the cathode, जो कैथोड रोड होगी ना उस पर सोडियम मेटल डिपॉजिट कर जाएगी, जैसे हम उस रोड को निकालेंगे उसमें से क्या है जो मेटल डिपॉजिट होगी, दैट इज इन प्योर फॉर्म, एंड दिस इज ओनली सिंगल मेथड बाय विच वी कैन ऑब्टेन प्योर मेटल only by a single process, no need of other step, only by a single step। ओके राजे, अब ठीक है कैथोड का पता चल गया, इस पे क्या होगा, सोडियम डिपॉजिट होगी, काम खत्म हुआ, हमें प्योर मेटल मिल गई, लेकिन काम नहीं खत्म हुआ, एनोड की उड़ गई भी, फिर कैथोड का तो काम था, एनोड ने क्या किया, उसका भी काम था। अगर किसी को घर पे बुलाते हैं ना, ये लगा लो मोस्टली लोग क्या करते हैं, जिसका कोई काम भी होता है उसे रखते ही नहीं ना, तो हमने अगर इसे रखा है तो इसका भी अपने आप में कोई काम तो होगा, काम क्या है। अब हमारे पास सोडियम क्लोराइड, जैसे करंट पास किया, जो सोडियम क्लोराइड और थी दैट स्प्लिट अप इनटू Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन कहाँ पे जाएगा भाई, क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज है, सो ये किस और बात कर जाएगा, जिस और पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर यू ऑल नो दैट क्लोरीन नेवर एग्जिस्ट इन Cl फॉर्म, लाइफ में याद रखना क्लोरीन कभी भी Cl सिंगल Cl की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2। अगर सिंपली इसने इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना है, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ Cl2। ओके राजे, तो 2 क्लोरीन, अब क्लोरीन के पास क्या है, जो सिंगल क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, 2 क्लोरीन आए, जैसे जैसे एक बात और क्लियर कर दूँ, सॉरी पहले बताना चाहिए थी मुझे, जैसे क्या है करंट आएगा NaCl में से जैसे करंट आएगा पास करेगा, एक सोडियम मेटल इस साइड जाएगी, ठीक है, एक सोडियम आयन, 2 क्लोरीन आयन इस साइड जाएंगे, मीनिंग किसकी और एनोड की साइड, तो दोनों के दोनों क्लोरीन जाकर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन क्या है रिलीज कर देंगे, जो उनके पास सक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे दैट दे गेन फ्रॉम द सोडियम and they release their 2 electrons and form Cl2, meaning chlorine gas। Okay Rajesh, so this is all about the electrolysis process of sodium chloride ore। We can extract sodium from the cathode rod as it in pure form। Okay Rajesh, सेम चीज़ इन्होंने इस साइड में दी है, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकंड किस चीज़ के लिए हमारे पास है, पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन जो हमने पहले यूज़ की थी सोडियम, उसकी जगह क्या है कॉपर यूज़ कर लिया। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। कॉपर की एग्जांपल लेकर आप मेरे को एक्सप्लेन करोगे कि आपके पास क्या है, जो कैसे सोडियम क्लोराइड पे कैसे कौन सी मेटल कहाँ पे क्या है आपके पास डिपॉजिट होगी
और क्या है जो एनोड पे क्या फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपका आज का होमवर्क है, इस प्रोसेस को आप खुद से एक्सप्लेन करके क्या मेरे को सेंड करूँगी, ओके। सो सेम ही प्रोसेस है, राजे कुछ नहीं चेंज होगा। एनोड कैथोड यूज़ करना है, जो प्योर कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट होगी, और जो कॉपर की ओर है उसका क्या नेम है, और साथ में क्या है जो हमारे पास इम्प्योर फॉर्म होगी वो कैसे होगी, ठीक है। सो सिंपल, नथिंग मोर। सोडियम डायरेक्टली हमारे पास प्योर फॉर्म में आ रही थी, तो कॉपर भी प्योर फॉर्म में मिलेगी आपको। थोड़ा सा माइंड लगाना है, अगर आपको ना पता चला तो आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन extract metals, or we can extract metals, or you can say highly reactive metals। अब हाईली रिएक्टिव, सॉरी, कॉपर को छोड़कर, नहीं तो आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स ही दे रही हूँ। एल्युमिनियम, कैल्शियम एंड पोटाशियम, तीनों मेटल्स जो पेंडिंग रहेगी, नहीं तो एनी टू मेटल्स फ्रॉम दैम यू हैव टू एक्सप्लेन बाय यूर सेल्फ के, और आपको पता चलेगी तो वेल एंड गुड, अगर ना पता चली तो मेरे से पूछ लेना। एल्युमिनियम की मैं आपको बता रही हूँ, एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्युमिनियम की और का नेम क्या होता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al, ठीक है, O3। सो यू कैन डू इट बाय यूर सेल्फ। एल्युमिनियम वाला आज मेरे को आप करके भेजना, ओके रजे, थैंक यू। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेप। The next two steps for the moderate and low reactive metals we will do in next class, okay, thank you।